हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आशा है कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज मैं आपको ले चलता हूं और आपको आज ऐसे ज्ञानी पुरुष के बारे में बताना चाहता हूं कि जिनको पूरी दुनिया जानती है, जो एक विश्व प्रसिद्ध बाबा सूरदास जी तिलपत वालों के नाम से प्रसिद्ध हैं। और उनके बाल्यावस्था, उनके बचपन की जो चरित्र चित्रण है, उनका बचपन कैसे बीता, कहाँ बीता, कौन से गांव में बीता उत्तराखंड के, उसके बारे में बताना चाहता हूँ। और उन्होंने यहाँ से कैसे वो सीधे वृंदावन पहुँचे, कैसे गए, उसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ उनके बचपन की ओर। तो गाइज़, ये घर है जहाँ बाबा सूरदास जी का जन्म हुआ था। यही है वो घर। थोड़ा सा मॉडर्नाइजीकरण हो गया इसका। पहले ये डबल स्टोरी था, अब इसको पलायन के कारण ये घर टूट चुका था, तो अब इसको थोड़ा सा इसमें परिवर्तन किया है। पर यही वो स्थान है जहाँ पे उनका जन्म हुआ था, और यही वो पवित्र भूमि है। यही है वो पवित्र भूमि, ये देखिए। और ये मकान है जहाँ पे उनका जन्म हुआ था। यहीं से बडोल गांव का नाम है बडोल गांव, और बडोल गांव में ही बाबा सूरदास जी का जन्म हुआ था। और यहीं पे वो अपना बचपन उन्होंने यहाँ पे गुजारा था। ये पूरा मकान है, ये देखिए। और यहाँ उनका जो कहते हैं कि एक नए युग की शुरुआत हुई थी उनके जन्म से इस गांव में। और ये हमारे बडोल गांव का भूमिया बद्री नारायण जी का पवित्र स्थान है। तो ये बिल्कुल पवित्र स्थान के सामने उनका जन्म हुआ था, और यहीं पे वो अपनी पूजा अर्चना करते थे बद्री नारायण जी के धाम में। ये इधर से वो अपना क्रीड़ा स्थल के लिए जाते थे, यही रास्ता है। और ये हमारे सामने एक माता जी हैं जो उनको बहुत अच्छे तरीके से जानती है। उस टाइम इनको पूरा पता है कि कब वो यहाँ से, कितने साल में यहाँ से गए थे, क्या उन्होंने यहाँ पे अपनी लीलाएं रची थी। और जब वो दोबारा कभी यहाँ पे वापस आए, एक दो बार जब भी आए होंगे वृंदावन से, तिलपत धाम से, और जहाँ से भी उनके जो स्थली थी वहाँ से वापस आए थे, तो क्या क्या उन्होंने यहाँ पे लोगों को किस तरह से प्रमोट किया था, किस तरह से लोगों को शिक्षा दीक्षा दी थी, तो इन माता जी से पूछते हैं। तो नमस्कार माता जी। हाँ तो आशीर्वाद बेटा ना। हाँ जी। तो मेरी बड़ी सास थी ना, हाँ जी उनके बेटे थे वो जी। मेरी अपनी सास तो छोटी थी। हाँ जी। हाँ तो जी। मेरी सास बोलती थी ना, 12 साल के थे वो। हाँ जी। गाय बाछी चराने के लिए गए। हाँ हाँ। एक बड़ा पत्थर है, हाँ उसमें सोए थे। हाँ हाँ। बोलते थे कि जब मैं उठा तो मेरे आँख खुली, मैंने आपको तिरुपति पाया। अच्छा। ऐसे बोलते थे। हाँ हाँ। तब जब हम हो गए, हाँ। ये तो मेरी सास की बार की बात है। ठीक है। मेरी बड़ी सास का बेटा था वो। हाँ जी। हाँ जी। मेरी सास छोटी थी जी। तब बोलते थे कि जब आए थे तो आए वो सतपुरी से अपने साधु के साथ आए। हाँ जी। बाबों के चेलों के साथ। हाँ हाँ हाँ। उनके तब घोड़ा करा, बोला कि मैं कहीं जा रहा हूँ, तुम यहीं रहो। अच्छा। तो यहाँ आए। हाँ। बोला कि हो मेरा गांव तो कैसा होगा, तो गडोली बना भूल गए थे वो। हिंदी अच्छा। में बोलते थे। अच्छा। तो हारमोनी बजाते थे कि पत्थर में सोआ था। जब मेरी आंख खुली हाँ। तो मैंने तिरुपति पाया अपने को। अच्छा। है तो 3 भाई थे, अच्छा। उदय राम, मंगत राम, अच्छा। बुद्धि राम। ठीक है। 3 भाई थे मेरी बड़ी सासू का। ठीक है। मेरी सासू छोटी थी। अच्छा अच्छा। है मैं हाँ। 83 साल की, तो मैंने झूठ बोल के क्या ले जाना ना है? ना ना मैं ना। सच बोलूंगी। हाँ। मैं झूठ बोल के क्या ले जाऊंगी? हाँ 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 हाँ। 83 साल की बुढ़िया हूँ, मैं सब जानती हूँ कि हमारे
जेठ थे। अच्छा। मेरी बड़ी सास के बेटे। हाँ जी, हाँ जी। मेरी सास छोटी थी, मेरी सास बातें बोलती थी ना। हाँ, हाँ। गाय चराने को गए, पाए नहीं, सब ढूंढ रहे थे, कुछ ने खा दिया अच्छा। कहीं नहीं पाए। अच्छा, तो तो 12-14 साल में आए हो इधर। वापसी। हाँ अच्छा, जैसे बोलते थे कि सूरदास है, आंखें नहीं देखती, ऐसा। हाँ, तो सूरदास के पर उस पर ज्ञान बहुत था, अंतरात्मा का ज्ञान था। अच्छा। जब हमारी एक कन्या थी ना, हाँ, छोटी थी, हाँ। तो बोला कि बेटा तुमने तो थोड़ा ही दिन में विधवा हो जाना था। अच्छा। सचमुच हो गई। अच्छा। बहुत अंतरात्मा ज्ञान था। हाँ, हाँ, उनकी आंख नहीं थे, अंदर की आंख थे उनकी। हाँ, हाँ, ये हाँ। बोलते थे। हाँ। सारा दुनिया ढल गई, इधर आते थे जाते थे कि देखते हैं सूरदास को हाँ। कैसा है। हाँ, 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 पैसों को 2 रुपया जानते थे, हाँ। 100 का नोट अपना आप जानते थे, ये नहीं कि कुछ। अच्छा, तो और उन्होंने क्या क्या लीलाएं रची यहाँ पे गांव में? ये बेटा ये रचे ना, उनके भाई से 3 भाई, हाँ। तो उसका मकान नहीं था। जब अच्छा। देखा उसको तो भयभीत होगा, बेटा की शादी करेगा, तेरा मकान है, तो उन्होंने 1800 रुपए दिए। अच्छा। बोला कि तू मकान लगा भाई, अच्छा। तेरा तो कुछ है ही नहीं। अच्छा। तो 1800 में 1 रुपया ऊपर न नीचे, अच्छा। 1800 में एक मकान बन गया, अच्छा। 6 कमरों का। अच्छा, हाँ, तो 1800 रुपए दिए और 1800 में ही पूरा हुआ? 1 रुपया बके नहीं कम। अच्छा। हाँ, पूरे 1800? पूरा 18। हाँ। अच्छा, अच्छा, अरे अच्छा। बेटे हम तो ये बोलते हैं ना हाँ। कि लोग सुनिए ना, तो वहाँ पर कुछ मंदिर उंदिर बना दिए तो अच्छा था। वो जो हमारा पत्थर है ना अभी रखा है, अच्छा। रोड भी आ गई, वो पत्थर को हमने नहीं उठाने दिया। अच्छा। हमने कहा यहाँ हमारा जेठ पड़े थे, हाँ। और यहाँ से विदर्भन तिरुपति चले गए, हाँ, हाँ, हाँ। तो वो पत्थर को हम नहीं उठाने देते हैं। अच्छा। चाहते हैं हम यहाँ थोड़ा मंदिर बन जाए तो अच्छा है। चलो, आपकी मनोकामना बहुत जल्द पूर्ण होगी। बेटा ऐसा सुने सरकार ना। हाँ। अरे लोग समिति वाले सुने ना, तो हमारा यहाँ हमारा अपना था, अपना कोई कुछ भी बोले। हाँ। हमारा अपने थे, हमारे बड़े ससुर के बेटे थे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ चलिए माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, आशीर्वाद बाबा, मैं झूठ बोली क्या मिलेगा मेरे को। तो ये वो पत्थर है जिसमें बाबा सूरदास जी जब यहाँ से अंतर ध्यान हुए थे, तो इसी पत्थर में से अंतर ध्यान हो गए थे। इसी पत्थर पे बैठ के वो अंतर ध्यान हो गए थे। धन्यवाद दोस्तों, अंत तक मेरे चैनल को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को।